हेलो फ्यूचरर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडी भी वेलबींग अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बीएससी जो आपकी PGIMS रोहतक में इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 13 को 13/9/2026 को आपका एग्ज़ाम है। तो आज का जो हमारा सेट 2 है वो आपके बिहेवियर साइंस से है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, इन्हें मिस मत करना। चलिए, तो पहले हम करेंगे साइकोलॉजी से कुछ 10 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। आने के पूरे चांसेस है क्योंकि ये PYQ से भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि पेशेंट्स बिकम एक्सट्रीमली अनकॉन्शियस बिफोर अ सर्जिकल विच साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली टू द बी ऑब्जर्व, ठीक है। जो एक पेशेंट सर्जिकल प्रोड्यूसर से बहुत पहले अधिक अनकॉन्शियस हो जाता है, तो निम्न में से कौन सी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स सबसे अधिक लाइकली है। तो ऑप्शन ए इंक्रीज अटेंशन, एंजाइटी या इम्प्रूव कंसंट्रेशंस या फिर इंक्रीज मोटिवेशन। तो आंसर बी एंजाइटी होती है इंसान को, ठीक है। तो एंजाइटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लर्न ऑकर्स व्हेन अ पर्सन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर। जब कोई व्यक्ति दूसरे के बिहेवियर को देखकर सीखता है तो उसके किस प्रकार की लर्निंग कहते हैं, बताओ। ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग या फिर इनसाइट लर्निंग या रोट लर्निंग। तो बताओ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्वेश्चन 3 है आपका, ये आपका PYQ है कि ए पेशेंट इज एबिलिटी टू फोकस ऑन आ कंजर्वेशंस डिवाइस बैकग्राउंड नॉइज इन मेनली रिलेट टू, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज के बावजूद पेशेंट एक कंजर्वेशन पर फोकस रखता है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड करता है, बताओ। मोटिवेशन से या मेमोरी से या इंटेलिजेंस से, नहीं अटेंशन से, क्योंकि वो ध्यान से सुनता है। जब तो हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं तो हमें कोई भी मतलब बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती है। क्वेश्चन 4 है कि विच फैक्टर इज मोस्टली लाइक टू इम्प्रूव अ पर्सन मोटिव लर्न, ठीक है। किसी फैक्टर से व्यक्ति की लर्निंग मोटिवेशंस बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैक ऑफ स्लीप, फियर ओनली या कॉन्स्टेंट सर्टिटकम्स या फिर मीनिंगफुल फीडबैक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मीनिंगफुल फीडबैक हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि हु इज़ एनेबल a person who is able to recognize, understand, manage other own emotion demonstrate। जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को पहचानने, समझने को और मैनेज करने की सक्षम है, तो वो क्या किसका प्रदर्शन करती है, बताओ 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 बताओ। सोशल या रिजर्वेशंस या मैकेनिकल इंटेलिजेंस, नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की विच नीड इज कंसिडर्ड अ हायर लेवल नीड। मास्लो की हायरार्की के अनुसार निम्न में से कौन सा हायर लेवल नीड है, बताओ। सेफ्टी नीड है, भोजन नीड है या वाटर नीड है, नहीं सेल्फ एक्यूटिलाइजेशंस, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन 7 है कि अ पेशेंट्स हु रिपीटली ब्लेम अदर फॉर फीलिंग बिहेवियर एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम देयर सेल्फ डेमोस्ट्रेटिंग। जो पेशेंट अपनी फीलिंग और बिहेवियर की जिम्मेदारी दूसरे पर डालता है, तो वह किस डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण हो सकता है, बताओ। सिंबलाइजेशन का है या रिग्रेशन का है या फिर आपका डेनाल का है, नहीं प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी अलाउ अ पर्सन हु रिमेंबर इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड वाइली एक्टिवली यूजिंग इट। कौन सी मेमोरी इंफॉर्मेशन को थोड़े समय याद रखने और एक्टिव यूज़ में करने में मदद करती है, बताओ। परमानेंटली मेमोरी, सिंसियरली मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 9 है कि अ पर्सन हु एक्टिव लिसन एंड अलाउ अ पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग विदाउट इंटरप्रिटेशंस दिस प्राइमरी हेल्प्स टू अ नर्स एक्टिवली लिसन का प्रयोग
करती है, पेशेंट को बिना इंटरप्रेट किए फीलिंग एक्सप्रेस कर देती है। इसका मुख्य क्या होता है, मुख्य रूप क्या है, बताओ क्या है। ये तो नर्सिंग में सबसे पहले बताया जाता है कि आप बिल्डिंग रैपोर्ट करते हो जिसमें आप उसको मतलब ट्रस्ट जीतते हो, ट्रस्ट से, ठीक है, आपको थेरेप्यूटिक रिलेशंस बनाते हो, उसके बाद आप द पेशेंट से जुड़ जाते हैं, है ना। ये आपको पता होगा, नर्सिंग स्टूडेंट हो आप। Which psychological factor can strongly influence a person prescriptions of pain? Okay, कौन सा साइकोलॉजी फैक्टर व्यक्ति की पेन प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, बताओ कौन करता है। हाइट करती है, आई कलर करता है, या ब्लड ग्रुप करता है। नहीं, एंजाइटी, चिंता, ठीक है। सो आप चिंता नहीं करना, ठीक है। आपको अपने फ्रीली माइंड से पेपर देना है। और ये आपका जो साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें PY क्वेश्चंस भी थे, तो आप इसने दोबारा एक बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल से रिलेटेड, जिसे हम समाजशास्त्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के अर्ली सोशलाइजेशन में मुख्य सोशल इंस्टीट्यूट कौन सा है, बताओ कौन सा है। सबसे पहला कौन सा होता है, वर्क प्लेस होता है, अस्पताल होता है, नहीं। पॉलिटिकल पार्टी होती है, नहीं। परिवार हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 है आपका कि द प्रोसेस थ्रू विच एन लर्न द नॉर्म, वैल्यू एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस द्वारा सोसाइटी में नॉर्म्स, वैल्यू और बिहेवियर सिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। सर्टिफिकेशन, कंपटीशन या माइग्रेशन, नहीं। सोशलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए, ठीक है। 13 क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है। लार्ज कॉपरेशन नहीं हो सकता, प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपका लार्ज कोऑपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हो सकती, तो आपका फैमिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जब क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, पहले आप ये देखो कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है और इससे रिलेट क्या कर सकता है। क्या इस क्वेश्चन में इससे इसकी कोई बात थी, इसकी कोई बात थी, या इसकी कोई बात थी। हाँ, शायद इसकी हो सकती थी। इन दो में कंफ्यूज हो सकता है, पर इन दोनों में तो नहीं हो सकता ना। तो तुरंत पहले तो इनको काट दो, और फिर इनमें से जो सा भी आपको, अगर आपको ठीक लग रहा है उस क्वेश्चन की समझ से, आप उसे टिक कर सकते हो। तो बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 है कि अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन इज कॉल्ड। पेरेंट्स को और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन से मिलकर बनी फैमिली को क्या कहते हैं। अब ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। एक्सटेंड फैमिली तो बिल्कुल नहीं होती, ब्रोकन भी नहीं होती। जॉइंट फैमिली में तो मतलब सभी आ जाते हैं, दादा दादी, अंकल आंटी। तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली इज करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, ऑनर्स रिस्पेक्ट पेशेंट्स, ओके, रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिस विद वाइल प्रोवाइडिंग केयर दिस रिफ्लेक्ट। एक नर्स केयर प्रोवाइड करते समय पेशेंट के रिलीजियस और कल्चर प्रैक्टिस के सम्मान करती है। इससे क्या दर्शाते हो, बताओ। सोशलाइजेशन, नहीं। सोशल रिजेक्शन, ये तो कोई भी मैटर नहीं करता। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो आपका आ जाता है कल्चर सेंसिटिवली, ठीक है, सेंसिटिव भी कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, संस्कृति संवेदनशीलता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा जो मेरा जो मतलब लेंस थे वो मेरे ख़राब हो गए हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा ब्लर देख पा रही हूँ स्क्रीन को। तो प्लीज़ अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आई एम सो सॉरी, बट आई होप कि मैं ठीक ही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। थोड़े दिन में ये भी दिक्कत ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन 16 है कि द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर इज़ नोन एज। एक व्यक्ति एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस में जाना कहलाता है, ओके। एक सोशल से दूसरे सोशल स्टेटस से, ठीक है। क्या होगा, सोशल कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं होगा, सोशलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, सोशलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इसका आ जाएगा वो सोशल मोबिलिटी, ठीक है, गतिशीलता, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर कह रहा है ना वो। क्वेश्चन को समझो,
विच ऑफ अ फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन नो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, निम्न में से कौन सा इन्फॉर्मेशन सोशल कंट्रोल का एग्जाम्पल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। लो तो बिल्कुल नहीं है, पुलिस सेक्शन भी नहीं है, कोर्ट भी नहीं है, तो सोशल डिसअप्रूवल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है कि विच फैक्टर कैन सिग्निफाई इन्फ्लुएंस द हेल्थ प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेट, कौन सा फैक्टर कम्युनिकेट और हेल्थ प्रैक्टिस के सिग्निफाई इन्फ्लुएंस करता है। पता कौन करता है, ब्लड ग्रुप करता है, हाइट करती है, आई कलर करती है, नहीं कल्चर करता है, तो कल्चर इज़ अ करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि ए कम्युनिटी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज, कम्युनिटी के बेस्ट तरीके से किसे डिस्क्राइब किया जाता है, किसे किया जा सकता है कम्युनिटीज़ में, ठीक है। मेंबर या फैमिली, ग्रुप या नॉन सोशल इंटरेक्शन, ओनली पीपल वर्किंग ऑन वन हॉस्पिटल, नो ये भी नहीं है, तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी कि आ ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन जियोग्राफिकली एरिया और सोशल बॉन्ड, ठीक है। एंड 20 क्वेश्चन है कि विच सोशल फैक्टर क्रिएट अ बैरियर टू अ पर्सन एक्सेस टू हेल्थ केयर, कौन सा सोशल फैक्टर व्यक्ति की हेल्थ केयर तक पहुँचाने का बाधा डालती है, ठीक है, डाल सकता है, बताओ। ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल नहीं, हेल्थ अवेयरनेस भी नहीं, तो ये आपका क्या है, एडिक्वेट एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, तो आपकी पॉवर्टी हो जाएगी, गरीबी, ठीक है, ये बाधा डाल सकता है। ओके बच्चा, ये 20 क्वेश्चन था, इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पॉवर्टी कैन लिमिट एक्सेस हेल्थ केयर, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिशन फूड। ओके, गरीबी मतलब हेल्थ केयर, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन फूड तक पहुंचाने का प्रभाव कर सकती है। हाँ, ये सही है, ठीक है। आप इस तरह से पढ़ लेना मेरे टेलीग्राम पर जाकर, और ये पीडीएफ मैं उस पर डाल दूँगी, आप एक बार पढ़ के रिवाइज़ कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। और हम इसको, मैंने कहा है ना, इसको रिवाइज़ करना है, और ये सेट आपका 2 है और फर्स्ट सेट भी आप रिवाइज़ करते रहना, वे भी इसमें भी कुछ पीवीआई के क्वेश्चन हैं, और ये सेट 2 भी। और मिलते हैं नेक्स्ट सेट 3 में, और तब तक अपना ख्याल रखो बच्चों, और अगर स्टडी जोन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेट 3 में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।